गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो ठीक हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा है हमारे नेटिव प्लेस यानी कि हमारे गांव जाने का, जो कि है अल्मोड़ा से आगे। तो ये देखिए, सुबह के 4 बजने में 10 मिनट हैं और वाटर बॉटल्स का यूज़ मैं ऐसे करके जाती हूँ अपने प्लांट्स पे। पानी भर के दोनों तरफ उसमें छेद करके उसे मिट्टी में अच्छे से अगर आप लगा देंगे तो आपके जो पौधे हैं ना, वो हफ्ता 10 दिन आराम से निकल जाता है उसमें। तो मैं हमेशा अपने पौधों को ऐसे ही करके जाती हूँ। जैसे एलोवेरा है या और भी जो प्लांट्स हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि स्नेक प्लांट, तो उसमें मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन जिन प्लांट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है उसमें मैं ऐसे ही बॉटल्स लगा के जाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने अपने पैरों पे भी क्रीम वगैरह लगा ली है और सामान हो रहा हमारा हो चुका है पैक। तो चलिए चलते हैं। ओहो, कैमरे में हल्का सा कुछ लगा हुआ है। आई थिंक मैंने क्रीम लगाई थी ना, वही हाथ मेरा कैमरे में लग गया। तो ये लीजिए, कैमरा हमने साफ़ कर दिया है। अब हम चल रहे हैं अपने गांव की तरफ, पहाड़ों की तरफ, और वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि यहाँ तो हो रही है बहुत गर्मी। तो बच्चों की भी छुट्टी है, भंडारी जी ने 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी ले ली। तो हमने कहा चलो 3-4 दिन अपने घर होकर आते हैं। तो देखिए, अभी है बिल्कुल अंधेरा और धीरे धीरे जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जाएगी। ऐसे पिताजी से बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि हाँ बेटा, पहाड़ों में बारिश हो रही है। तो चलो चलते हैं और आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये लीजिए, आ गया है पहला टोल और सूर्यदेव भी जो है वो आ गए हैं। तो हल्का हल्का उजाला हो गया है और ये वाला जो ब्लॉग है ये मेरा ज़्यादातर गाड़ी में ही बनेगा। अब आप सोच लीजिए कि हमें ग्रेटर नोएडा से जाना है अल्मोड़ा, यानी कि नैनीताल या भीमताल से होते हुए हम जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और आ गया है दूसरा टोल। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है ना, कितना सुंदर नज़ारा है। सूर्य इस देव जो है ना, इस वक्त बिल्कुल रेड से हो रखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, जैसे जैसे रोड घूमती है ना, तो कभी सूर्यदेव हमारी लेफ़्ट साइड आ जाते हैं, कभी सूर्यदेव हमारी राइट साइड आ जाते हैं। तो ये लीजिए, इस वक्त सूर्यदेव है हमारे ठीक सामने, भंडारी जी चला रहे हैं गाड़ी, बच्चे बैठे हैं पीछे और छोटी वाली बेटी तो शायद सो भी गई है। और मैं बस व्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों को अपना रास्ता दिखा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। और अब जो है ना, सूर्यदेव पक्का जो है ना, ये बहुत तेज़ चमकने वाले हैं आज। और आपसे बात करते करते देखिए आ गया है तीसरा टोल। तो मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितने टोल आते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, सहते हैं इस गर्मी को। अभी तो देखो, हाँ मैंने बोला था ना बेटी सो गई है, छोटी वाली बेटी देखो पीछे वो सो गई है। और आपसे बात करते करते आ गया है जी ये चौथा टोल। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखो, सदाबहार के सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। हम लोग अभी सीएनजी भराने के लिए रुके हैं और यहाँ पे ना बहुत सारे सदाबहार के फूल हैं। ये देखो, अच्छे लग रहे हैं, देख के दिल खुश हो गया। मुझे पता नहीं मिट्टी की ढेरी क्यों लगी हुई है, कुछ होगा उधर। यहाँ पे रोजेज हैं, ये वाइट रोज़ है। यहाँ पे पिंक, डार्क रेड भी है यहाँ पे। तो जी सीएनजी और पेट्रोल हमने भरा लिया है और नैनीताल है अभी 127 किलोमीटर दूर। तो कितने सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए थे ना, पौधों में फूल कितने सुंदर सुंदर आए हुए थे, क्योंकि इन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल जाती है और प्रॉपर पानी मिल जाता है। और सनलाइट इतनी तेज़ है कि मुझे अपने सन ग्लासेस लगाने पड़े और मुझे बीच बीच में वीडियो पे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है ज़्यादातर गाड़ी में। ये लीजिए आ गया है फिफ्थ टोल। हाँ जी, तो मुझे ज़्यादातर गाड़ी में वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि भंडारी जी लगाते हैं भजन, उन्हें आदत है, वो भजन के साथ साथ ही ड्राइव करते हैं। तो ये लीजिए, आपसे बात करते करते आ गया है छठा टोल। हाँ, तो भंडारी जी की आदत है कि वो भजन चलाते हुए शिव जी के और हनुमान जी के, राम जी के, मतलब उन्होंने अपना एक अलग से जो पेन ड्राइव में रखते हैं ना भजन, उसको उन्होंने कलेक्शन अपनी बनाई हुई है, बस उसको चलाते हैं और मस्ती से अपनी गाड़ी चलाते हैं।
तो धूप हो गई है बहुत तेज़। सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी शहर में। हाँ जी, वो सामने सारा हल्द्वानी शहर है और नदी जो है वो पुल के नीचे सूखी हुई है। इसका मतलब गर्मी बहुत है और सच में बहुत गर्मी है। मज़े आ रहे हैं पहाड़ देख के मुझे, मतलब दिल खुश हो गया है। तो ये लीजिए, दोनों साइड है जंगल और सामने है पहाड़। ये जो रास्ता है कि ये देखिए छोलिया जो डांस है ना उत्तराखंड का, ये प्रॉपर नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं हूँ फ्रंट सीट पे और ये है बैक साइड से। जितनी मेरी वीडियो बनी मैंने बना दी है वापसी में। हाँ जी, जब घर वापस आएंगे तो पक्का आप लोगों के लिए इसको मैं शूट करूँगी। ये लीजिए, नैनीताल है जी 32 किलोमीटर, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत ही तेज़ है। हाँ जी, गाड़ी में एसी भी काम नहीं कर रहा है, गाड़ी भी गर्म हो रही है। तो चलिए चलते हैं आगे। नैनीताल रह गया 18 किलोमीटर और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने घर। और जहाँ जहाँ मुझे रास्ते में मंदिर दिखते हैं मैं हाथ जोड़ती हुई चलती हूँ। ये लीजिए, ये मंदिर बहुत सुंदर है। हनुमान जी की मूर्ति कितनी सुंदर है ना। तो भंडारी जी ने बोला अभी चलते हैं घर। वापसी में अगर ये रास्ते पे हमारे ये वाले मंदिर आएगा तो हम यहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है प्रभु हमें बुलाते हैं या नहीं। तो ये देखिए गणेश जी की कितनी सुंदर मूर्ति है। तो पहाड़ तो आ गए हैं मगर गर्मी बहुत है। और ये देखिए, ये है बुढ़िया के बाल और नीचे हैं पापड़। ये गोल गोल वाले पापड़ हैं जिनको अपनी फिंगर्स में हम लोग लगा के बचपन में खाते थे। और बुढ़िया के बाल तो हम बहुत खाते थे। तो ये देखिए, इतनी गर्मी में ये भैया इनको बेच रहे हैं। पेड़ भी ना पूरे, मतलब जो मिट्टी है ना पूरी सूखी सूखी है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, बारिश हो नहीं रही है। ये देखिए पहाड़ का हाल। तो चलो चलते हैं आगे। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं वाया रामगढ़, क्योंकि हम लोग जब कैंची धाम जाने के लिए गए तो वहाँ पे हमें पुलिस वालों ने रोक दिया कि आप कैंची धाम से मत जाइए, अगर आपको अल्मोड़ा जाना है तो एक नया रूट बनाया है उन्होंने, पहाड़ को काट के वहाँ से जाइए। क्योंकि अभी जो कैंची धाम में जाने के लिए ना भक्तों की बहुत भीड़ है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जिन लोगों को अल्मोड़ा जाना है उनका रूट उन्होंने चेंज कर दिया है, तो हम वहाँ से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए, इन्हें देख के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। चीड़ के पेड़ हैं और ये जो छिलुक कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, जो इनके पत्ते गिरते हैं ना सूखे सूखे से, चूल्हा जलाने के काम आता है, इवन रोशनी करने के काम आता है आग जला के, जैसे कैंडल हम लोग जलाते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूँ, पिथौरागढ़ में एक मंदिर है पाताल भुवनेश्वर। उसमें पहले शुरू में जब लोग जाते थे ना, क्योंकि तब वहाँ अंदर लाइट का नहीं था। एक बात अभी बताती हूँ, देखो हम लोग पारब पहुँच चुके हैं। एक्चुअली हमने रामगढ़ से क्रॉस कर लिया है। तो ये जो एंड पॉइंट है ये है पारब का और ये रोड सामने से आ रही है, हमें जाना है इस रूट पे। तो चलो चलते हैं। पारब का बोर्ड आप लोगों ने देख लिया होगा। ये वाला जो रूट है ये बना है नया, मतलब अभी ये पहाड़ कट के बना है। तो आधी रोड इसमें पक्की है और आधी रोड इसमें कच्ची भी है। तो चलिए, मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि पिथौरागढ़ में जो मंदिर है पाताल भुवनेश्वर, वहाँ पे शुरू में जब लोग जाते थे ना तो अपने हाथ में ये जो छिलूक है, मतलब चीड़ के जो पेड़ है ना, इनके जो पत्ते सूख के गिरते हैं, जो चूल्हा भी जलाते हैं, उनको आग जला के, मतलब उसकी रोशनी करके वो लोग पाताल भुवनेश्वर में दर्शन करने के लिए जाते थे। तो ये देखिए जी, गर्मी से है बुरी हालत। पहाड़ बिल्कुल सूखे हैं, पता नहीं क्यों इतनी बारिश इस बार हो ही नहीं रही है। ये रोड बन भी रही है और हम जा रहे हैं आगे के आगे। तो ये हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। तो जब आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिकली नेचुरली इस ब्रिज से जाना ही पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे 2 ब्रिज इन्होंने बना दिए हैं। उसका नाम भी आई थिंक डेली ब्रिज या कुछ ऐसे रखा हुआ है। और तो चलो चलते हैं आगे। इतनी गर्मी हो रही है ना, आप ब्लॉग में देखो कितनी गर्मी है। पहाड़ों में बारिश ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो चलो चलते हैं आगे। अब हम पहुंचने वाले हैं अल्मोड़ा। ये है बेस्ट स्वीट्स। हम लोग अभी, हाँ नहीं ठीक है, साइड क्लास कर लो वो। हम लोग जो है अभी अल्मोड़ा से 5-6 किलोमीटर पहले हैं। और यहाँ पे देखो मिठाई भी है। तो अब हम लोग खाएंगे कुछ नाश्ता। हमने कुछ भी नहीं खाया, ना नाश्ता खाया ना लंच किया। कुछ खाते हैं अभी और फ्रेश होते हैं। अल्मोड़ा यहाँ से है अभी 5-6 किलोमीटर दूर लगा लो यहाँ से अल्मोड़ा।
देखो वहाँ भी इसमें रेनोवेशन चल रहा है। देखो इनके इधर से मैं आई हूँ और पूरे ना बादल बादल आने लग गए हैं। अब थोड़ी देर में हो सकता है बारिश भी हो जाए। अच्छा अच्छा आए बाद में। मैं नहीं पीऊँगी, ये लोग पी रहे हैं, लेकिन मैं एक घुट पी लेती हूँ। गला वो हो रहा है ना, गरम है ना, उतनी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि मैं आपकी मम्मी हूँ ना, इसलिए। बनमस का चाय अभी आ रही है। हम लोगों ने बनमस का और मैगी ऑर्डर किया है। उन्होंने ये मीठा वाला है, इसके अंदर चेरी भी है। देखो मीठा हो गया, बट प्रॉपर मीठा वाला नहीं है, क्योंकि मीठा वाला तो फिर मीठा टेस्ट आता है। क्यों पापा का भी तेरा भी होगा तो इसका अलग भी है क्या है? बन। ये भी ऐसे अब आ गई है मैगी। पहाड़ी मिर्ची है, ये बहुत तेज है। चाय भी आ गई है, अब चाय पीते हैं, बस चाय पी के फिर चलेंगे घर। तो आज की मेरी पहली चाय है। सुबह घर से निकल गए थे हम लोग 4 बजे के करीब, और बस रास्ते में कहीं रुके नहीं हैं। अभी बन मस्का खा लिया, मैगी खा लिया, चाय पी ली है। इसके बाद हमारा रह गया है आई थिंक 6 किलोमीटर यहाँ से अल्मोड़ा है, और वहाँ से अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर के करीब है समीचर से पहले ही है मनान। तो वहाँ जाएंगे मतलब अपने घर चाय पीते हैं। तो जी चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है, हाँ पी ली, और मैगी खा ली। अब चलते हैं घर की तरफ। गर्मी बहुत हो रही है पहाड़ों में भी ना।